पाई ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम सब ने स्कूल में जरूर पढ़ा है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो इतना सीधा साधा सा दिखने वाला नंबर है, वो असल में गणित के सबसे बड़े रहस्यों में से एक क्यों है? चलिए आज इसी की कहानी में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम एक ऐसी संख्या के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े गणितज्ञों को सोचने पर मजबूर किया है। चलिए आज हम भी कोशिश करते हैं इस अंतहीन संख्या के पीछे छिपे राज को खोलने की। तो इस जुनून को समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ना होगा। मतलब ये समझना होगा कि आखिर पाई है क्या। और यकीन मानिए ये सिर्फ ज्योमेट्री के एक अनुपात से कहीं ज्यादा है। देखते हैं कैसे। ये वो परिभाषा है जो हम सबने स्कूल में रटी है कि किसी भी सर्कल की परिधि मतलब उसके सर्कमफ्रेंस को उसके व्यास यानी डायामीटर से डिवाइड कर दो। और मजे की बात क्या है, सर्कल चाहे एक छोटे से सिक्के जितना हो या फिर किसी ग्रह जितना विशाल, ये अनुपात हमेशा हमेशा पाई ही रहेगा। कमाल की बात है ना। लेकिन इस सीधे साधे दिखने वाले अनुपात के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा है। एक ऐसा राज जो पाई को मैथ्स की दुनिया में इतना इतना खास बना देता है। और वो राज ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दशमलव के बाद इसके अंक ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को दोहराते हैं। सोचिए, ये एक अंतहीन बिना किसी पैटर्न वाली अंकों की एक नदी जैसी है जो बस बहती चली जा रही है। और पाई की इसी खूबी ने, इसी अपरिमेयता ने एक ऐसी खोज शुरू की जो आज भी जारी है। एक 4000 साल पुरानी खोज इसके मान को, इसकी वैल्यू को बिल्कुल सही सही पता करने की। इसकी शुरुआत हुई बहुत पहले, प्राचीन बेबीलोन की मिट्टी की टैबलेट से लेकर मिस्र के पेपायरस तक शुरुआती सभ्यताओं ने पाई का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था। फिर आए ग्रीस के आर्किमिडीज, जिन्होंने पॉलीगॉन्स का इस्तेमाल करके इसे और भी सटीक बनाया। और फिर भारत में आर्यभट्ट में, उन्होंने तो इसे 4 दशमलव स्थानों तक कैलकुलेट कर लिया था। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। और ये जो सूत्र स्क्रीन पर है, ये आर्यभट्ट की उसी प्रतिभा को दिखाता है। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टूल के, बिना कैलकुलेटर के, उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो उन्हें पाई की इतनी सटीक वैल्यू तक ले गया। ये वाकई में इंसानी दिमाग की ताकत का एक शानदार नमूना है। तो चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि ये जो पुरानी खोज थी वो कैसे एक मॉडर्न रेस में बदल गई। एक ऐसी रेस जहां हर एक नए अंक के लिए होड़ मची थी। देखिए, कंप्यूटर आने से पहले ना पाई का हर नया अंक खोजना पहाड़ चढ़ने जैसा काम था। एक थे लुडोल्फ वैन स्यूलन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ 35 अंकों की गणना करने में, और ये अंक उनकी कब्र पर भी खुदवाए गए। अब इसे जुनून नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और फिर एक और कहानी है विलियम शैंक्स की। इन्होंने तो 707 अंकों तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। पर दुख की बात यह है कि 528वें अंक पर हुई एक छोटी सी गलती ने उनकी आगे की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह काम कितना ज्यादा मुश्किल और बारीक था। और आज की बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स ने इस रिकॉर्ड को सुन के शायद यकीन ना हो 314 ट्रिलियन अंकों तक पहुंचा दिया है। यह नंबर इतना बड़ा है कि अगर कोई इसे लिखने बैठे ना तो शायद उसकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। ये चार्ट इसी जबरदस्त तरक्की को दिखाता है। जरा देखिए, कहाँ आर्किमिडीज की गिने चुने 3 अंक, कहाँ विलियम शैंक्स की सालों की मेहनत, और कहाँ आज के सुपर कंप्यूटर की ये अविश्वसनीय छलांग। ये टेक्नोलॉजी की पावर का क्या शानदार प्रदर्शन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों चाहिए हमें इतने सारे अंक? तो इसका जवाब यह है कि पाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो विज्ञान और कुदरत के ताने बाने में ही बुना हुआ है। किसी ने एक डिस्कशन फोरम पर बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जब भी किसी फॉर्मूले में पाई दिखे तो समझ जाओ कि कहीं ना किसी तरह से सर्कल का लेना देना जरूर है। और ये बात बिल्कुल सटीक है। और सच में पाई हर जगह है। ध्वनि और प्रकाश की तरंगों को देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स के बेल कर्व को देख लीजिए, यहां तक कि पुलों और इमारतों के डिजाइन में भी पाई छिपा है। मतलब ये प्रकृति और विज्ञान के हर कोने में मौजूद है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कुदरत में बहुत सी चीजें जैसे लहरें, चक्र, घुमाव, ये सब कहीं ना कहीं वृत्त की ज्यामिति से ही जुड़ी हैं। जैसे ये साइन वेव, ये कुछ नहीं, बस एक घूमते हुए वृत्त पर किसी एक बिंदु का रास्ता है। कितना सिंपल और कितना गहरा है ना।
और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आता है कि पाई असल में है क्या, ये क्या दिखाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ मैथ्स का एक टूल नहीं है, बल्कि ये तो हकीकत का एक मौलिक स्थिरांक है, जैसे ये यूनिवर्स के सोर्स कोड का ही एक हिस्सा हो, एक ऐसा नंबर जिसे हमने नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड ने चुना है। तो हम अपनी बात वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू की थी, एक सवाल के साथ। क्या पाई इंसानों की एक खोज है या फिर यह हकीकत का ही एक हिस्सा है, एक ऐसा नियम जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा था? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।